जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए 23 जून से लेकर 29 जून तक ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये कैसा रहेगा। और चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जब हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए तो इस पूरे सप्ताह में मिली जुली स्थितियाँ रहेंगी। जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया है कि आपके लिए ये जो सप्ताह रहेगा थोड़ा सावधानी अधिक रखनी पड़ेगी, क्योंकि बुध की स्थिति देखें और इस समय में बुध जो है मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा सूर्य, बुध और शुक्र अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और यदि हम बात करें इस पूरे सप्ताह की तो 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख ये जो सप्ताह के 4 दिन रहेंगे इसमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखिएगा, क्योंकि ये जो समय रहेगा इस समय में कुछ स्थितियां आपके पक्ष में भी रह सकती हैं और कुछ आपको परेशान भी कर सकती हैं। एक अनजाना सा डर आपके अंदर देखने को मिल सकता है। यदि हम बात करें इस पूरे समय में कि आपके लिए ये जो सप्ताह रहेगा इसमें 26, 27, 28 और 29 तारीख ये जो 4 दिन रहेंगे इसमें कुछ आतंकवादी गतिविधियां हो सकती हैं। थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। अचानक से हॉस्पिटल में खर्चा हो सकता है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, रिसर्च सेंटर से जुड़े हुए लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके लिए ये पूरा सप्ताह ही बेहतर स्थिति दिखा रहा है। सेना से जो लोग जुड़े हुए हैं और प्रशासन के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको लाभ की स्थितियां बनेंगी। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि 26, 27, 28 और 29 तारीख ये जो 4 दिन रहेंगे इसमें आपको डिसीजन बहुत सावधानी के साथ लेने होंगे, क्योंकि ये जो समय रहेगा इन 4 दिनों में बहुत ज़्यादा हो सकता है आप अपने को कमज़ोर महसूस करें। आप सही तरीके से फैसले लेने में भी अपने को काबिल ना समझ पाएं। तो ये जो समय रहेगा इसमें माता के साथ मतभेद हो सकता है, किसी तरीके का वैचारिक मतभेद, अनबन वगैरह हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि किसी भी तरीके की भटकाव की स्थिति से बचने के लिए आप किसी भी अनजान व्यक्ति पर या फिर किसी के बहकावे में ना आए। और जो भी आप फैसले लें आपके कैरियर से रिलेटेड हो या आपके ज़िंदगी से रिलेटेड जो भी आपके जीवन में तरक्की दें, आप अपने बलबूते पर कोशिश कीजिएगा डिसीजन लेने की। किसी दूसरे के बहकावे में ना आए, ये जरूर सावधानी रखनी है आपको इस समय में। क्योंकि ये जो समय रहेगा 26, 27, 28 और 29 तारीख इसमें यदि हम देखें तो अचानक से खर्चे बढ़ सकते हैं। कारोबारी जो लोग हैं उन्हें भी थोड़ी सी अधिक सावधानी रखनी चाहिए। इसके अलावा परिवार के सदस्यों की वजह से हालांकि आपके अंदर एक जोश और उत्साह देखने को मिलेगा, लेकिन साथ में कलह कलेश की स्थिति भी दिखाई दे सकती है। क्योंकि इस समय में मंगल की स्थिति देखें तो मंगल जो है स्वराशि के होकर बैठे हुए हैं, तो शक्तिशाली तो बहुत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आक्रोश भी बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं गुस्सा भी बढ़ाएंगे। कुछ मतभेद की स्थितियां हो सकती हैं और आपके लिए कुछ जो फ्रस्ट्रेशन की स्थितियां बन सकती हैं, जो कहीं ना कहीं तनाव आपके लिए उत्पन्न कर सकती हैं। तो थोड़ा सा संभालना रहेगा इस पूरे सप्ताह में। इसके अलावा छोटे भाई बहनों के साथ यदि कोई मतभेद चल रहा है, कोई वैचारिक मतभेद हो या किसी बात पे लड़ाई झगड़ा हो गया हो आपका, तो वो समस्या दूर हो सकती है इस पूरे सप्ताह में आपके लिए। आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ रिश्ते बेहतर रहेंगे। इसके अलावा बड़े भाई बहनों से अचानक से लाभ की स्थितियां बनेंगी। लेकिन जो मैंने जैसे कहा है कि ये जो पूरा सप्ताह रहेगा कुछ मिली जुली स्थितियां बना रहा है, तो आपको विदेशों से जो लोग जाकर पढ़ना चाहते हैं या विदेश जाने के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं समय में, लेकिन कार्य क्षेत्र में कुछ बाधाएं आपको सामना करना पड़ सकता है। तो जरूर ध्यान रखिएगा। कोई भी आप यदि जॉब में चेंज करना चाह रहे हैं, स्थान परिवर्तन करना चाह रहे हैं, घर से दूर जाकर नौकरी करना चाह रहे हैं, तो सभी तरीके के जो भी आप डिसीजन लें बहुत सावधानी के साथ लीजिएगा और अपने आप डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि आपकी जो तार्किक क्षमता होती है वृश्चिक राशि वालों की बहुत बेहतर होती है। इसलिए किसी के बहकावे में ना आकर आपको खुद डिसीजन लेने चाहिए अपने जो जीवन से रिलेटेड हैं, आपके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण स्थितियां बनाते हैं आपके जीवन में, चाहे आपका कार्य क्षेत्र हो, चाहे आपके रिलेशनशिप हो, या फिर आपके कैरियर के लिए, या फिर आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखकर डिसीजन नहीं लेंगे, आपके लिए स्थितियां कुछ ना कुछ इस तरीके की उत्पन्न होती रहेंगी जो कहीं ना कहीं आपके लिए फ्रस्ट्रेशन या मानसिक तनाव की स्थितियां बनाती रहेंगी। तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। और इसके अलावा ये जो समय रहेगा इसमें
जो पूरा सप्ताह है इसमें नया घर, नया मकान खरीद सकते हैं आप। किसानों के लिए बहुत बेहतर समय कहा जा सकता है इस सप्ताह को। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य आपके बन सकते हैं, बेहतर स्थितियां रहेंगी इस समय में। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि आपके लिए जो आपके स्पाउस हैं, यदि आप बात करें आपके जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए, तो उनके साथ संबंध तो बेहतर रहेंगे, लेकिन कुछ अनबन की स्थितियां भी रहेंगी। तो कोशिश कीजिएगा कि इन सब स्थितियों से आप अपने को बचा सकें। जो भी तनाव के लिए जिम्मेदार रहें, आपके कार्यों में व्यवधान की स्थितियां उत्पन्न करें, उन सब चीज़ों से बचकर रहिएगा। चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो या फिर आपके कोई भी ऐसे जो आपको परेशान कर रहे हों आपके कैरियर में तरक्की देने के लिए। तो बहुत ज़्यादा सावधानी इस समय में रखनी चाहिए आपको। और जैसे मैंने बात करी है कि इस समय में यदि हम देखें तो सूर्य, बुध और शुक्र तीनों अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये जो समय होता है, ये जो सप्ताह है, इसमें आपके लिए जो पिता हैं, कारोबार में यदि आप कारोबार करते हैं तो व्यापार में, कारोबार में पिता का सहयोग आपको तरक्की देगा। इसके अलावा ससुराल पक्ष से भी लाभ की स्थितियां आपके लिए बन रही हैं। तो जरूर ध्यान रखिएगा कि किसी तरीके के तनाव आपका आपके स्पाउस के साथ यदि हो रहा है या किसी तरीके की इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं तो बहुत सावधानी के साथ चलिएगा। और इसके अलावा सभी चीज़ों को बहुत सोच समझकर डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि तरक्की और सुख सुविधाओं में वृद्धि के भी योग बने हुए हैं। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा 23 तारीख की यदि हम बात करें, 24 तारीख की बात करें, 25 तारीख की बात करें, तो तीनों दिन ही बहुत ही बेहतर रहेंगे। धन की स्थिति काफ़ी मजबूत रहेगी। कुछ नए डील्स आपको मिल सकती हैं, कुछ नए अवसर आपको मिल सकते हैं, कार्यों में तरक्की आपकी हो सकती है। और ये भी जरूर ध्यान रखिएगा इस समय में आपको जो यदि कोई हेल्थ की परेशानी चल रही है तो सावधानी जरूर बरतिएगा, क्योंकि ये जो समय रहेगा इसमें थोड़ा सा हेल्थ को लेकर भी आपको ध्यान रखना चाहिए, अपनी फिटनेस को लेकर भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि आप अपने लिए सही तरीके से कार्य भी कर पाएँ। आपके जीवन में यदि आप फिट रहेंगे तो आप अच्छी तरीके से जो डिसीज़न ले पाएंगे, सही तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल कर पाएंगे। बुद्धि के लिए देखा जाता है बुध को, तो इस समय में मिथुन राशि में जो बुध हैं वो कहीं ना कहीं डिसीजन पावर को खराब करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा आप अपनी जो मेंटल हेल्थ है, आपकी जो फिजिकल हेल्थ है, उसको बहुत ही ज़्यादा बेहतर कर पाएँ, ताकि सही तरीके से फैसले ले पाएँ, क्योंकि आपके फैसले जो होंगे वो आपके जीवन में तरक्की देंगे। आप किसी के भी बहकावे में आकर कोई भी फैसले ना करें, बहुत सोच समझ कर चलिएगा। और इस समय में यदि मैं आपसे ये सब मैं डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि जो भी गोचर में ग्रहों की स्थिति है वो इस तरीके की स्थितियां आपके लिए बना रही है, इसलिए ये आपको मैं बता रही हूँ कि थोड़ी सी सावधानी आप रखिएगा इस पूरे सप्ताह में। क्योंकि इसके बाद यहाँ से यदि हम देखें तो जो अष्टम भाव से स्थिति चेंज हो जाएगी ग्रहों की, और ये आपके भाग्य स्थान पर चले जाएंगे, तो आपके लिए परेशानियां दूर होनी शुरू हो जाएंगी। तो थोड़ा सा इस सप्ताह में बहुत ज़्यादा संभालने की ज़रूरत रहेगी आपको। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, अपने लिए एफर्ट्स कीजिएगा, और सही तरीके से आपको कैसे तरक्की के लिए देखना है, किस तरीके से आपको अपनी स्किल्स को देखना है, किस तरीके से आपको अपने कैरियर के लिए देखना है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। चाहे आप कारोबारी हैं या फिर आप नौकरी पेशा हैं, दोनों ही स्थितियों में सावधानी बरतिएगा। कोई इंटरव्यू वगैरह भी आप देने जा रहे हैं तो प्रिपरेशन के साथ जाइएगा, ताकि नई नौकरी आपको मिल सके, मनचाही जगह पर आपको नौकरी मिल सके। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और गुरु की दृष्टि हालांकि इस समय में लाभ स्थान पर भी है। गुरु की दृष्टि आपके लिए इस समय में देखा जाए तो आपके लिए लगन पर भी स्थिति बनी हुई है, और गुरु की जो दृष्टि है वो आपके जोश और पराक्रम पर भी दृष्टि डाल रही है, और गुरु की दृष्टि अमृत के समान होती है। तो ये कहीं ना कहीं आपको फायदेमंद स्थितियां ही बनाएगी, लाभकारी स्थितियां ही बनाएगी। लेकिन बाकी जो ग्रह हैं उनकी वजह से जो थोड़ी सी परेशानी रहेगी उसको आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। बुधवार के दिन गाय की सेवा कीजिएगा, और शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति की अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर सेवा कीजिएगा। आपके लिए तरक्की के रास्ते बनेंगे, परेशानियां दूर होंगी, और आपको जो भी आप कोई भी जिंदगी से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैसले आप यदि ले रहे हैं तो वो आपके
महत्वपूर्ण फैसले आपके जीवन में तरक्की देंगे। परेशानी आपकी दूर होंगी। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। मंगल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और मंगल जो है ये आपकी राशि के स्वामी ग्रह भी हैं और स्वराशि होकर छठे भाव में बैठना आपके लिए बहुत ज़्यादा शक्तिशाली स्थितियां बना रहे हैं। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए तरक्की की स्थितियां बनी हुई है, तो बेहतर स्थिति रहेगी। आप अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिएगा। बहुत अच्छा कैरियर देखा जा सकता है आपके जीवन में। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।